मैं श्याम उपाध्याय यस 10 एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। इसमें हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है और वह नदियां आपस में किस जगह जाके मिलती हैं। नदियों के साथ साथ हम लोग उत्तर प्रदेश की झील को देखेंगे और झील के साथ साथ ही हम लोग उत्तर प्रदेश में कुछ खनिज संसाधन को भी देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़ा ही मज़ा आएगा। और यदि मज़ा आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। अगर बात किया जाए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी नदी है? गंगा नदी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। और उस गंगा नदी का अगर बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश में उद्गम स्थल कहाँ पर है, और तो हम पहले उसको देखें। चलिए देखा जाए तो अगर इसको देखा जाए, जूम किया जाए, ये गंगा नदी जो है वह उत्तर प्रदेश के बिजनौर, ये दिख रहा है आपको बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जो है उत्तराखंड के बॉर्डर पर लगा हुआ है। और बिजनौर से दो नदियाँ निकलती हैं, एक है गंगा नदी और दूसरी है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी और गंगा नदी दोनों का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बिजनौर से है। बिजनौर में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में इंटर करती हैं। और यह गंगा की सहायक नदी, गंगा के बाएं तट से आके मिलने वाली नदी कौन है? वह है रामगंगा नदी। यह जो रामगंगा नदी है वह उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के बाएं तट से आके मिलती है और गंगा की सहायक नदी है। तो अगर बात किया जाए गंगा की सहायक नदी की, तो गंगा की जो सहायक नदी रामगंगा नदी है वह कहाँ मिलती है? हरदोई। ये दिख रहा है आपको हरदोई में गंगा से रामगंगा नदी आके क्या होती है? मिलती है। अगर बात किया जाए गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी? गंगा नदी की कुल लंबाई 2500, कितनी है भैया? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। तो गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। तो गंगा से जो रामगंगा नदी मिलती है कहाँ मिलती है? हरदोई में मिलती है। आगे बात किया जाए तो ये जो है गंगा नदी आगे बढ़ती है और उस गंगा की सबसे बड़ी जो नदी है सहायक नदी, वो कौन है? वह है यमुना नदी। और यमुना नदी गंगा के दाहिने तट से आके मिलती है। थोड़ा सा अब हम लोग देखेंगे तो गंगा नदी से यमुना जो है इलाहाबाद में मिलती है। इससे पहले हम देखें कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के ये स्थल दिख रहा है आपको, उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर दिख रहा है। उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर जो सबसे उत्तरी जिला है, वहाँ से भी दो नदियों का उद्गम होता है। अब वे दो नदियाँ कौन है? एक नदी है हिंडन नदी और दूसरी है आपकी ये जो जा रही है ये है यमुना नदी। यमुना नदी और हिंडन नदी दोनों का उद्गम स्थल का देखा जाए तो कहाँ है भैया? सहारनपुर है। वो सहारनपुर से जो निकलती है हिंडन नदी और यमुना नदी, उस यमुना नदी की जो सहायक नदी है हिंडन नदी, वह यमुना के बाएं तट से आके मिलती है। और किस जगह मिलती है? तो हिंडन नदी यमुना से गौतम बुद्ध नगर, ये दिख रहा स्थल, गौतम बुद्ध नगर में आके हिंडन नदी यमुना से मिलती है। फिर यमुना का जो है जल प्रवाह तेज हो जाता है और वहाँ से वह यमुना आगे बढ़ती है और उस यमुना के दाहिने तट से, अर्थात दाहिने तट से आके मिलती है कौन सी नदी है? चंबल नदी। और हाँ, ये भी ध्यान दिया जाए कि चंबल की एक सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है धमसा नदी। ये कौन सी नदी है? धमसा। थोड़ा सा इसको देख लिया जाए, ये कौन सी नदी है? धमसा नदी, जो कि चंबल की सहायक नदी है। और वह चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। और यमुना से किस जगह जाके मिलती है? यमुना से वह इटावा में यमुना से चंबल नदी दाहिने तट से जाके मिलती है और यमुना की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से देखा जाए यमुना की सहायक नदियों में एक है बेतवा नदी, एक है चंबल नदी, एक है केन नदी और है टोंस नदी। तो ये चंबल, बेतवा, केन, टोंस नदियाँ, ये सब नदियाँ किसकी सहायक नदी है? यह यमुना की। और इसमें से स्पेशली बात की जाए टोंस तो यमुना की नहीं है। टोंस चूँकि आगे जाके मिलेगा, वह गंगा की सहायक नदी माना जाएगा। तो सहायक नदियों में केवल अगर बात किया जाए अगर, तो तीन दाहिने तरफ से जाके मिलने वाली यमुना की सहायक नदियाँ तीन होंगी। वह कौन कौन सी है? एक है चंबल नदी, एक है बेतवा और तीसरी है केन। ये केन नदी दाहिने तट से आके किससे मिलती है?
यमुना से। इस प्रकार अगर हम देखें कि कुछ दाहिने तरफ से आके मिल रही है, कुछ बाएं तरफ से आके मिल रही है, तो इस पूरे नदियों के स्टोरी को अगर देखा जाए तो ये पूरे नदियों का गंगा या यमुना हो या उत्तर प्रदेश की कोई नदियाँ हों, उन कोई भी नदियों को अगर नदियों को उनके उद्गम स्थल के आधार पर बांटा जाए तो उत्तर प्रदेश की उद्गम स्थल के आधार पर नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है उद्गम स्थल के आधार पे। पहली इसमें से अगर हम बात करें तो पहली होती है आपकी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, और दूसरी होती है मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, तीसरी जो होती है प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली नदियाँ। तो अगर बात करें कि जो नदी निकलती है हिमालय क्षेत्र से निकलती है, उसमें कौन कौन नाम आता है तो आप नोट कर लीजिएगा। गंगा नदी, रामगंगा नदी, शारदा नदी, यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और राप्ती नदी। तो एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि जो जो हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो नदियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो हिमालय भाग से निकलने नदियाँ, दूसरा अगर बात किया जाए तो मैदानी या दलदली या झीलों से निकलने नदियाँ, और तीसरी बात किया जाए प्रायद्वीपीय भागों से। तो जो अगर बात किया जाए कि हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं वे कौन कौन सी नदियाँ हैं तो उसको देख लिया जाए। वे हिमालय कहाँ है? हिमालय बात किया जाए इस क्षेत्र में, इस वाले बेल्ट में, उत्तर प्रदेश इस बेल्ट में हिमालय हैं। तो कौन कौन सी नदी हो जाएगा अगर बात करोगे तो गंगा नदी हो जाएगा, गंगा नदी हुआ, रामगंगा नदी दोनों हो गए, और यमुना नदी हो गया, हिंडन नदी भी हो गया, और बात करें शारदा नदी, घाघरा नदी, राप्ती नदी, ये जो है 5 नदियाँ, ये नदियाँ जो है हिमालयी भाग से निकलने वाली नदियाँ हैं, हिमालयी भाग से निकलने नदियाँ हैं। और इस एक इधर है गंडक नदी, तो उसको दिखा जाए गंडक नदी है, गंडक नदी भी हिमालयी भाग से निकलने नदियाँ हैं। और अगर बात किया जाए कि मैदानी भाग से निकलने नदियाँ कौन होंगी? मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ या दलदली भाग से निकलने वाली नदियाँ या झीलों से निकलने वाली नदियों में कौन कौन आता है उसको देख लिया जाए। तो वह होती है गोमती नदी, वह होती है वरुणा नदी, वह होती है ईशान नदी, वह होती है सई नदी, वह होती है पांड्य नदी। ये सभी नदियाँ क्या कहलाती हैं? गोमती। ये गोमती क्या है? झीलों से निकलने वाली नदियाँ है। इसी प्रकार गोमती है, वरुणा है, सई है, ईशान है, पांड है, यह मैदानी कहिए या दलदली कहिए या झीलों से निकलने वाली नदियां हैं। अगर बात की जाए प्रायद्वीपीय भारत से, तो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने नदियां कौन हैं? चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, ये सब नदियां जो है प्रायद्वीपीय भागों से निकलने वाली नदियां हैं। तो हम लोग देखिए कि उत्तर प्रदेश में नदियों का उद्गम स्थल 3 प्रकार से होता है। तो आगे देखा जाए, हम लोग बात किए, कहाँ तक बात किए? हम लोग बात किए कि यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं वह कौन कौन सी हैं? यमुना की सहायक नदियाँ ये चंबल, बेतवा, केन, ये सभी हैं। अब बात किया जाए कि चंबल की बात किया जाए, चंबल जो है, चंबल नदी कहाँ मिली थी? इटावा में। अब बात किया जाए बेतवा नदी हमीरपुर में दाहिने तट से यमुना से आके मिलती है। यमुना नदी इस प्रकार से ये आगे जा रही है, आगे, और इसी दाहिने तट से केन नदी बांदा में, केन नदी कहाँ पे? बांदा में जाके यमुना से मिलती है। और इस प्रकार से देखा जाए कि क्या होता है, अब आगे इधर से आपकी नदी कौन सी? गंगा नदी आ रही होती है, हरदोई में मिलती है कौन? रामगंगा नदी, और वह आते हुए इलाहाबाद क्षेत्र में, इस इलाहाबाद जिसको वर्तमान में प्रयाग कहते हैं, उस प्रयाग के क्षेत्र में जो आपकी यमुना नदी आती है किससे मिलती है? गंगा से। यही मिलती है कहाँ पे? प्रयागराज में यमुना जाके गंगा से मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या कहलाती है? यमुना नदी ही कहलाती है। अब आगे बढ़ते हुए यमुना नदी क्या करती है? गंगा नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए थोड़े से भाग में प्रयाग में ही जाके थोड़े से आगे बढ़ती है, तो जो है टोंस नदी जो है, जिसको तमसा भी कहते हैं, वह भी जाके गंगा की सहायक नदी बन जाती है। तो इस प्रकार से गंगा की सहायक नदी कितनी हम लोग पढ़े? हरदोई में मिलने वाली रामगंगा नदी और यमुना नदी और ये टोंस नदी, ये 3 नदियाँ हम लोग पढ़े, जो कि अभी क्या हो चुकी हैं? गंगा की सहायक नदी हो चुकी है।
और इसी प्रयाग से 200 किलोमीटर, प्रयाग से 200 किलोमीटर दूर लगभग बनारस और गाजीपुर के बॉर्डर पे, बनारस और गाजीपुर के बॉर्डर पे जाके गंगा नदी से गोमती नदी जाके मिलती है। कहाँ से? प्रयागराज से 200 किलोमीटर लगभग दूर गाजीपुर और बनारस के बॉर्डर में, खासकर वो बनारस में जो है गोमती नदी आके मिलती है, उसी गाजीपुर से जस्ट बॉर्डर में। और यह कहाँ से निकलती है गोमती नदी? गोमती नदी एक फुल्हर झील से निकलती है। और फुल्हर झील कहाँ है? यह पीलीभीत जिले में फुल्हर झील है। फुल्हर झील कहाँ है? पीलीभीत जिले में है। और वह जाके क्या करती है? गंगा की सहायक नदी बन जाती है, जो कि मैदानी भाग से निकलने वाली नदी है। और यह गाजीपुर और बनारस के बॉर्डर पर जाके मिलती है। किससे? गंगा से। इस प्रकार से गंगा और आगे बढ़ती है, गंगा नदी और आगे बढ़ती है। और इस प्रकार अगर बात किया जाए कि कुछ और नदियां हैं इधर, अभी गंगा आगे बढ़ रही है, तब तक शारदा नदी जो है आपकी लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये है पूरा पीलीभीत के बॉर्डर से लखीमपुर खीरी, ये पूरा क्षेत्र है लखीमपुर खीरी, बड़ा सा क्षेत्रफल है। उसी लखीमपुर खीरी में प्रवेश करती है कौन सी नदी? शारदा नदी। शारदा नदी जो है वो कहाँ से प्रवेश करती है? लखीमपुर खीरी में प्रवेश करती है। और आगे जाती हुई घाघरा नदी कहाँ प्रवेश करती है? घाघरा नदी बहराइच में ही प्रवेश करती है। और इस प्रकार से बहराइच का जिला इसका लंबे आकार में है। जब लंबे आकार में तो बहराइच से ही प्रवेश करती है कौन सी नदी? घाघरा नदी बहराइच में प्रवेश करती है। और शारदा से जाके बहराइच में ही जाके क्या होती है? मिल जाती है। तो इस प्रकार से घाघरा की सहायक नदी कौन बन जाती है? शारदा नदी। और इस प्रकार से घाघरा नदी आगे बढ़ती है। और इसी घाघरा से जो है देवरिया में आके राप्ती नदी, अब राप्ती नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? राप्ती नदी उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में। कहाँ पे? राप्ती नदी जो है श्रावस्ती में प्रवेश करती है। और वह जाके घाघरा नदी से देवरिया में मिल जाती है। राप्ती नदी घाघरा से कहाँ मिलती है? देवरिया में जाके मिलती है। और देवरिया से आगे बढ़ती हुई घाघरा नदी चलती है। और अब इधर से ही अगर बात किया जाए, इधर से ही इसको जूम कर दिया जाए, ये गंडक नदी जो है आपका महाराजगंज, ये है कौन सा क्षेत्र? महाराजगंज में गंडक नदी प्रवेश करती है। और उसी महाराजगंज से प्रवेश करते हुए जाती है और कुशीनगर, ये क्या है? कुशीनगर के बेल्ट में जाके घाघरा जो कि शारदा नदी से मिलती हुई बहराइच में, और राप्ती नदी से मिलती हुई है देवरिया में, और आगे बढ़ती हुई यहाँ पे कुशीनगर में जाके गंडक से जाके मिल जाती है। कहाँ पे? कुशीनगर में। तो इस प्रकार देखा जाए गंडक की प्रवेश स्थल महाराजगंज है। और वो जाके घाघरा से मिलती कहाँ है? कुशीनगर में। इस प्रकार से इधर से अगर देखा जाए घाघरा नदी आगे बढ़ती है। इस प्रकार से देखा जाए इधर घाघरा नदी आगे बढ़ती है और इधर जो है गंगा नदी आगे बढ़ती है। और जाके बलिया के एकदम लास्ट छोर में जाके ये घाघरा नदी और गंगा नदी दोनों जाके मिलती हैं। और बलिया उनका अंतिम स्थान होता है, जो उनका निकास द्वार होता है। तो इस प्रकार से गंगा की जो निकास द्वार देखा जाए तो वह कौन सा जिला है? बलिया। गंगा और घाघरा का निकास द्वार कौन सा जिला है? बलिया में वो जाके निकल जाती है। इस प्रकार अगर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में मुख्य नदियों का इस प्रकार से इनका क्या था? जंजाल था। तो एक बार गौर करिएगा कि यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। यमुना की सहायक नदियाँ अगर इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए, यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी बनी थी? यमुना की चंबल, बेतवा, केन ये बनी थी। और उधर चल के बाएं तरफ से हिंडन बनी थी। इस प्रकार यमुना जाके इलाहाबाद मिलती है। और बिजनौर में प्रवेश करती है गंगा नदी, और बिजनौर से ही प्रवेश करती है रामगंगा नदी। और दोनों रामगंगा और गंगा हरदोई में जाके मिल जाती है। और हरदोई से आगे बढ़ती हुई प्रयागराज में जाके वे क्या करती हैं? यमुना नदी गंगा से मिल जाती है। और आगे यही माना जाता है कि यही इलाहाबाद में ही सरस्वती नदी का उद्गम हुआ था, जो कि अब विलुप्त मानी जाती है, नहीं तो इसको संगम बोला जाता था। इस प्रकार से नदी आगे बढ़ती हुई, इसको मैप से देखिएगा आपको याद हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे हुए
उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं, उसको देखा जाए। चलिए, हाँ, अब बात किया जाए उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे हुए शहर की। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें अगर हम गंगा बात करें, थोड़ा जूम कर लिया जाए, ये गंगा 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 नदी जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, उसके गंगा नदी के तट पे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है हम उसको देखेंगे। अगर बात किया जाए कि कौन कौन सा शहर है, तो ये गंगा है आपका, तो कौन कौन सा शहर है, कानपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और 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 कौन सा होगा, प्रयागराज। कौन सा होगा प्रयागराज। कानपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर और राजघाट, सौरो, ये क्या है, सौरो। तो इस प्रकार से गंगा नदी के तट पे बसे हुए शहर कौन कौन से होंगे, तो आप आसानी से याद कर लोगे कि कानपुर हुआ, वाराणसी शहर हुआ, मिर्ज़ापुर शहर हुआ, प्रयागराज शहर हुआ, गाजीपुर शहर हुआ, फर्रुखाबाद, कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर, राजघाट और सौरो। ये इतने ही शहर गंगा नदी के तट पे बसे हुए जो कि एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इसी प्रकार से अगर बात किया जाए यमुना की, तो यमुना नदी के तट पे कौन बसा हुआ है, ये यमुना नदी है, इसके तट पे कौन बसा हुआ है, तो बात किया जाए मथुरा, यमुना नदी के तट पे मथुरा में है वृंदावन, वो भी शहर बसा हुआ है इसी यमुना नदी के तट पे। आगरा शहर भी बसा हुआ है इसी यमुना नदी के तट पे, और है इटावा, कौशाम्बी, हमीरपुर और बटेश्वर। हमीरपुर बटेश्वर को भी याद रखोगे कि ये सब भी शहर कहाँ बसे हुए हैं, यमुना नदी के तट पे बसे हुए हैं। अगर अब बात किया जाए कि ये सरयू नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरयू नदी जो है यह अयोध्या नामक शहर के किनारे से गुजरा हुआ है। चलिए आगे देखा जाए ये राप्ती नदी, कौन सी नदी है, राप्ती। अगर बात किया राप्ती नदी की, तो ये है राप्ती नदी के किनारे कौन कौन सा बसा हुआ है, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और बहराइच। तो अगर देखेंगे राप्ती नदी का जो है प्रवेश द्वार था कौन सा, श्रावस्ती था, श्रावस्ती से आगे बढ़ा बस्ती शहर, गोंडा शहर, बहराइच और गोरखपुर। ये इतने ही शहर राप्ती नदी के तट पे बसे हुए हैं। अगर बात करें रामगंगा, जो कि कहाँ से निकला था, बिजनौर से, बिजनौर शहर रामगंगा के किनारे बसा हुआ है। मुरादाबाद शहर हुआ, बरेली हुआ, बदायूं हुआ, ये सभी शहर बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, बिजनौर, ये कहाँ बसे हुए हैं, रामगंगा नदी के तट पर। और अगर बात करें गोमती की, गोमती नदी के तट पे पीलीभीत शहर है, सीतापुर शहर है, लखीमपुर। एक बार फिर देखा जाए, ये है किसकी बात हो रही है, बात हो रही है आपकी गोमती के नदी के किनारे कौन कौन सा है, पीलीभीत शहर हुआ, सीतापुर शहर हुआ, लखीमपुर शहर हुआ, लखनऊ, वेरी इंपॉर्टेंट है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे लखनऊ, और जौनपुर वेरी इंपॉर्टेंट है, सुल्तानपुर शहर हुआ और शाहजहाँ। ये इतने शहर जो हैं वो कहाँ बसे हुए हैं, गोमती नदी के तट पे बसे हुए हैं। तो आपको याद रखना होगा, जब भी पूछा जाए तो आपको इसको बताना होगा। तो गोमती नदी तट, एक बार फिर देखा जाए, गोमती नदी के तट पे पीलीभीत, सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर और शाहजहाँपुर, इतने जो हैं कहाँ बसे हुए हैं, गोमती नदी के तट पे बसे हुए हैं। जबकि अगर बात किया जाए राम नदी की, तो रामगंगा नदी की, तो ये भी सिंपल है, बिजनौर, बरेली, बदायूं और मुरादाबाद, हो गया क्लियर। अब अगर बात किया जाए राप्ती का, तो राप्ती का भी क्लियर है, राप्ती का क्या क्लियर है, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, कहाँ है भैया, राप्ती में। सर ये तो क्लियर है, अयोध्या। इस प्रकार से याद करोगे तो ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे हम अगला टॉपिक देखेंगे कि प्रमुख झील और उद्योग। चलिए आगे देखा जाए, अगर इसकी बात किया जाए, अगर इस टॉपिक की बात किया जाए, इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के वनों पर आधारित उद्योग को देखेंगे। झील जस्ट
इसके आगे वाले वीडियो में। तो इसको अगर हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश का मैप दिख रहा है ये, अब इसको थोड़ा जूम करें तो तो हमारा टॉपिक क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य में वनों पर आधारित उद्योग। तो अगर बात किया जाए, ये बहुत ही सिंपल है, इसको याद करना बहुत ही सिंपल है। तो अब देखिए, बस आप ज़िले को देखते हैं ये मैप में और आसानी से याद कर लोगे कि इस ज़िले में कौन से उद्योग लगे हुए हैं। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें, ये दिख रहा होगा आपको, क्या है, ललितपुर के ऊपर क्या है, झांसी। इसी प्रकार सोनभद्र, इसके ऊपर क्या है, मिर्ज़ापुर। तो झांसी और मिर्ज़ापुर, इन दोनों जगह कौन सा उद्योग है, बीड़ी उद्योग। एकदम राइट भैया, कौन सा उद्योग है, बीड़ी उद्योग। सिंपल एकदम, ललित के ऊपर झांसी ले लो और सोनभद्र के ऊपर मिर्ज़ापुर ले लो। इन झांसी और मिर्ज़ापुर दोनों को अगर मिला दो तो क्या है, वहाँ पे बीड़ी उद्योग बसा हुआ है। ओके, चलिए अब हम बात करें, अगर हम बात करें बरेली की, चलो इधर ले लो, बरेली ले लो। ये है आपका बरेली, जो कि पीलीभीत और रामपुर बदायूं के बीच में है। तो बरेली में एकदम सिंपल भैया, बरेली में क्या है, कत्था, माचिस, रेजिन, फर्नीचर, ये इतने उद्योग ये कहाँ लगे हुए हैं भैया, बरेली में लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं, बरेली में। ठीक है, बरेली का ये क्लियर हुआ। बरेली कहाँ है, सबसे उत्तर में। मैप में देखते रहोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद हो जाएंगी। चलिए अब बात किया जाए थोड़ा सा किसकी, प्लाईवुड उद्योग। एकदम सिंपल है, इधर आ जाओ बिजनौर, जिसमें गंगा और रामगंगा का प्रवेश द्वार था बिजनौर ले लो, और इधर ले लो सीतापुर। बिजनौर और सीतापुर, इन दोनों को मिलाया जाए तो बिजनौर और सीतापुर में क्या है, प्लाईवुड उद्योग। एकदम सिंपल, बिजनौर और सीतापुर। मैप में देखो, याद आसानी से रहेगा कि बिजनौर को लिए थे और सीतापुर को लिए थे, तो क्या मिलाए थे, प्लाईवुड उद्योग। कौन सा उद्योग, प्लाईवुड उद्योग। तो भाई अब आप भी जानते हो कि, तो एक और ले लो है मेरठ भैया, मेरठ क्या है, खेल के सामान। सिंपल, मेरठ कहाँ लगा हुआ है, बिजनौर, मुरादाबाद, शामली, बागपत के बीच में मेरठ है। और मेरठ में क्या मिलता है, खेल का सामान। तो मेरठ में क्या, खेल का सामान। मेरठ कहाँ है, आपको दिख गया एकदम अच्छे से। अच्छा ठीक है, आगे देखा जाए, ये दिख रहा है आपको सबसे उत्तर में क्या है भैया, सहारनपुर में कागज उद्योग। क्या है, सहारनपुर सबसे उत्तर में है और वहाँ पे क्या है, कागज उद्योग लगा हुआ है। चलिए अब बचा आपका एक जिला बचा, वो कौन है, ये दिख रहा है आपको, इधर है गोरखपुर, इधर है प्रयाग। गोरखपुर और प्रयाग, इन दोनों को सीध में मिला दो, ये जो है बेंत आधारित फर्नीचर। गोरखपुर और प्रयाग में क्या, बेंत आधारित फर्नीचर, जो कि पूरब में पड़ता है, यहाँ पे बेंत आधारित फर्नीचर मिलते हैं। तो आप इस मानचित्र में आसानी से चीज़ों को याद कर लोगे, मैं एक बार जूम भी कर दे रहा हूँ, आसानी से चीज़ों को याद कर लोगे, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इधर देख लिया जाए तो आइए थोड़ा इधर देख लेते हैं, ये भी ये तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का पूरे मैप को आप आसानी से कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा झील को देखा जाए। ये है, ये झील को अगर देखा जाए तो एकदम सिंपल है, झील को देख लिया जाए। चलिए झील को देखा जाए तो ये थोड़ा सा इसको जूम किया जाए, ये देखिए झील। अगर बात किया जाए, झील उधर पश्चिम साइड में कोई झील नहीं, क्योंकि वो सूखाग्रस्त स्थल होता है। झीलें जो मिली हैं मोस्टली वह पूरब और दक्षिण के मध्य में ही मिला है। चलिए देखा जाए, एक बार हम जूम कर लेते हैं इसको, इस पास जूम कर लें तो देखा जाए। अगर बात करें सबसे पहले तो हम अपने काशी वाराणसी से लेंगे। वाराणसी ये दिख रहा है आपको, वाराणसी में इसमें कौन सा झील है, वाराणसी अवधि ताल झील। कौन सा झील, तो आपको मैप में आसानी से याद हो जाएगा। अवधि ताल झील जो है वो कहाँ स्थित है, वाराणसी में। अवधि ताल लगाए वाराणसी में। अच्छा, अब उसी के जस्ट बगल में आपको दिख रहा होगा मिर्ज़ापुर। क्या दिख रहा है, मिर्ज़ापुर। उसी के बगल मिर्ज़ापुर है। मिर्ज़ापुर में जो झील है वो कौन है,
टंडादरी, टंडादरी, टंडादरी जो है, टंडादरी झील कहाँ है भाई? मिर्ज़ापुर, टंडादरी झील मिर्ज़ापुर। इस प्रकार से अगर थोड़ा सा इसको और जूम करें, तो आपको दिख रहा होगा ये फतेहपुर, ये दिख रहा है कौन सा जिला है? फतेहपुर जिला है, जो कि कानपुर के बगल में है, प्रतापगढ़ के बीच में है। यह किसके लिए फेमस है? मुराय ताल, मुराय ताल, ये क्या है, कौन सा ताल है? मुराय ताल झील, मुराय ताल झील फतेहपुर में। कहाँ है भैया? फतेहपुर। और इसी फतेहपुर के अगर बगल में, जस्ट फतेहपुर के जस्ट बगल में अगर देखें, ये है कानपुर, और कानपुर है बल्हापारा झील। कौन सा झील? बल्हापारा झील जो है कानपुर, किसके लिए? कानपुर जो है बल्हापारा झील के लिए फेमस है भाई। कानपुर काफ़ी उद्योग है, काफ़ी पावर है, बल्हापारा। अब अगर जस्ट बात करें, इसी से लगा हुआ जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ भैया किस लिए? भैया प्रतापगढ़ में बेती या नई झील के लिए, बेती या नई झील के लिए प्रतापगढ़, और मुराय ताल के लिए फतेहपुर, और कानपुर जो है बल्हापार झील के लिए। एकदम सिंपल। अब थोड़ा सा इसको और बगल में लिख लिया जाए, बगल में देखा जाए, आगरा, ये आगरा है। आगरा में एक झील है कठिम झील, कठिम झील जो है, कठिम, वो कहाँ है? आगरा में। आगरा में कौन सी झील है? कठिम। तो आपको मैप में दिमाग रखना होगा कि आगरा कहाँ है, वह किसके लिए फेमस है? कठिम झील के लिए फेमस है। और कानपुर जो है वह बल्हापारा झील के लिए, फतेहपुर मोरा ताल के लिए, और प्रतापगढ़ जो है बेती या नई ताल के लिए फेमस है। उसी के जस्ट बगल में अगर ऊपर जाएं, थोड़ा सा प्रतापगढ़ के ऊपर जाएं, रायबरेली, रायबरेली जो है मूंगताल झील, किसके लिए फेमस है? रायबरेली, मूंगताल झील जो है रायबरेली मूंगताल झील के लिए फेमस है। उसके जस्ट ऊपर चले जाओ तो इस मतलब ये सब आसपास ही झील हैं। मूंगताल झील रायबरेली, प्रतापगढ़ में बेती या नई झील, मुराताल में फतेहपुर, और बल्हापार कानपुर आ जाओ, कठिम आ जाओ आगरा में। अब अगर बात किया पीलीभीत का, पीलीभीत जो दिख रहा है सबसे उत्तर में है पीलीभीत, वो फुल्लर झील के फेमस है। फुल्लर झील जो कि यहाँ से गोमती नदी निकली है। और उसी पीलीभीत के थोड़ा सा नीचे चले जाओ, शाहजहाँपुर है, किसके लिए फेमस है? बड़ा ताल झील, बड़ा ताल झील जो है वो शाहजहाँ। अब उस शाहजहाँ के नीचे आओगे उन्नाव, उन्नाव जो है किसके लिए फेमस है भैया? उन्नाव किसके लिए फेमस है? उन्नाव जो है कुंद्रा झील, उन्नाव कुंद्रा, उन्नाव जो है कुंद्रा झील के लिए फेमस है। अब उसी के बगल में देखो सब आसपास में ही लगे हुए, सब आसपास में, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, ये सब आसपास के ही बेल्ट के हैं सब। अब लखनऊ में देखा जाए करेला झील, वाह भाई वाह, लखनऊ में कौन सा? करेला झील है। लखनऊ में कौन सा झील है? करेला झील है। अब उफ, ये आवाज़ कब आएगी? ये जब करेला झील आएगा, जब करेला होगा, कड़वा होगा। ठीक है, आगे बात किया जाए, जस्ट इसको और आगे बात की जाए। अगर बात करें गोरखपुर की बात किया जाए, गोरखपुर आपका किसके लिए? गोरखपुर आपका रामगढ़ झील, कौन सी झील? रामगढ़ झील गोरखपुर। और उसी गोरखपुर के नीचे आए तो आपको क्या मिला? औधिताल झील मिला। उसके जस्ट नीचे आए टंडादरी झील मिला। उसके जस्ट बगल में आए फतेहपुर में मुराय ताल झील मिला। और उसके ऊपर गए प्रतापगढ़ में बेती या नई झील मिला। उसके ऊपर गए रायबरेली में मूंगताल झील मिला। उसके ऊपर गए लखनऊ में करेला झील मिला। उसके ऊपर गए तो बगल में गए उन्नाव कुंद्रा झील के लिए। उसके ऊपर गए शाहजहाँपुर बड़ा ताल झील के लिए। उसके ऊपर गए पीलीभीत फुल्लर झील के लिए। अब इधर आ जाओ कानपुर है बल्हापारा झील के लिए। उसके बगल में आ गए कठिम झील। ये तो क्लियर हो गया। इसके मतलब ये आप सारे मैप को बस ध्यान से देखो, ध्यान से एक बार देखो कि किस जगह पे कौन सा जिला है और वह किस झील के लिए फेमस है। आसानी से आपको याद हो जाएगा कि भाई मूंगताल झील आपका रायबरेली के लिए करेला झील, लखनऊ के लिए कुंद्रा झील, उन्नाव के लिए, और शाहजहाँपुर बड़ा ताल झील के लिए, फुल्लर झील के लिए पीलीभीत। इस प्रकार से आपको ये झील भी क्लियर हो जाएगा। झील भी क्लियर होने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हमारा है यूपी के कुछ खनिज। अब देखो जो भी खनिज होंगे वे सारे खनिज वो कहाँ स्थित होंगे? वे सारे खनिज केवल और केवल दक्षिण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वे उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग विंध्य के पर्वत से होकर गुजरा है। और इसी विंध्य के पर्वत के ही किनारों वाले बेल्ट में ही आपको खनिज पदार्थ मिलेंगे। तो हम सारे जो भी खनिज पदार्थ को पढ़ेंगे वे सारे के सारे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले में पढ़ेंगे। उत्तर जिले में, पूर्वी जिले में कोई हम पढ़ेंगे ही नहीं।
अब यहीं से हम क्लियर कर लेते हैं। चलिए अगर बात करें सबसे पहले अगर बात करते हैं कि ललितपुर जो कि मध्य प्रदेश में 3 तरफ से घिरा हुआ है, वह ललितपुर किसके लिए फेमस है? ललितपुर मैप में दिखा, और वो किसके लिए फेमस है? तांबा और यूरेनियम के लिए। अगर पूछे आपसे तांबा और यूरेनियम के लिए कौन सा जिला, तो ललितपुर याद रख, ललितपुर याद रखोगे तांबा और यूरेनियम के लिए। चलिए अगर और बात करें, इधर आ जाओ, बस सिंपल थोड़ा सा ललितपुर के ऊपर आए तो सेलखड़ी और जिप्सम के लिए ललितपुर और झांसी और हमीरपुर, ये दोनों पास में है। झांसी और हमीरपुर ये दोनों पास में है, और ये दोनों जो है झांसी और हमीरपुर किसके लिए फेमस है भैया? सेलखड़ी और जिप्सम के लिए झांसी और हमीरपुर फेमस है। एकदम सिंपल। ललितपुर के ऊपर गए, वहाँ से क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा हमीरपुर से नीचे आए, कौन सा जिला दिखा आपको? कौन सा जिला दिखा? बांदा। क्या दिखा? बांदा दिखा, और बांदा बॉक्साइट के लिए फेमस है। बांदा किसके लिए फेमस है? बांदा बॉक्साइट के लिए फेमस है। और एक जिला और है बॉक्साइट के लिए फेमस है, उसको भी इसी लगे हाथ ले लो। कौन सा जिला है वो? चंदौली। कौन सा जिला है वो? चंदौली। तो बांदा और चंदौली, ये बांदा दिख रहा है आपको, बांदा है बॉक्साइट के लिए, और चंदौली भी किसके लिए है? बॉक्साइट के लिए। तो आपके 2 जिले यहाँ से क्लियर हो गया कि बांदा बॉक्साइट के लिए हो गया और चंदौली भी बॉक्साइट के लिए हो गया। एकदम सिंपल। याद हो गया? हाँ याद हो गया। अब देखिए जस्ट उसी के नीचे आ जाओ, सोनभद्र। बस 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 बस, सोनभद्र है ना, सोनभद्र चूना पत्थर संगमरमर चाइना क्ले। एकदम सिंपल। क्या है, क्या बात है भाई? एकदम सिंपल है। सोनभद्र है ना, चूना पत्थर संगमरमर चाइना क्ले, ये तीन चूना पत्थर संगमरमर चाइना क्ले, ये 3 चीज़ के लिए कौन फेमस है? सोनभद्र। क्लियर हो गया कि चूना पत्थर के लिए कौन फेमस है भैया? सोनभद्र। संगमरमर के लिए कौन फेमस है? सोनभद्र। चाइना के लिए कौन है? सोनभद्र। हालांकि संगमरमर कोई और है, उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा पहले हम लोग देख लें कि वाराणसी दिख रहा है, उसी मिर्ज़ापुर चंदौली और सोनभद्र के ऊपर जाओगे तो वह कांच बालू के लिए कौन फेमस है? वाराणसी। कौन है? वाराणसी जो है कांच बालू के लिए फेमस है। वाराणसी किसके लिए? कांच बालू के लिए। अब हमारे पास केवल और केवल एक ही जिला बचा, उसको देख ले, हमारा पूरा खनिज पदार्थ कंप्लीट। कौन? मिर्ज़ापुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिर्ज़ापुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिर्ज़ापुर। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है देखा जाए, क्योंकि यहाँ मिर्ज़ापुर में लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट, एस्बेस्टस और बेराइट, ये सारे के सारे कहाँ मिलते हैं? मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लौह अयस्क के लिए, चूना पत्थर के लिए, कोयला के लिए, डोलोमाइट के लिए, संगमरमर के लिए, एस्बेस्टस के लिए और बेराइट, इन सब के लिए कौन फेमस है? मिर्ज़ापुर फेमस है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखा। अब आगे थोड़ा देखा जाए, 2 नदियों के किनारे सोने मिले हैं। सोना 2 नदियों के किनारे, कौन कौन सा? रामगंगा नदी और शारदा नदी। रामगंगा नदी और शारदा नदी के किनारे क्या मिला है आपको? सोना मिला है। आपकी ये इस प्रकार से पढ़ लिए मैप वाइज, आपको सारा का सारा क्लियर हो गया। तो अगर यह आपको अच्छा लगे तो उत्तर प्रदेश में किस स्थान पे कौन सी बोली बोली जाती है उसको अगर जानना हो तो लाइक कमेंट करिए कि हाँ हमको यह वीडियो चाहिए, तो आगे इस पर भी आपको बनाया जाएगा। ओके।